नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लाखों की संख्या में से कुछ हजार और कुछ हजार में से आप देखेंगे 100 या 200 के लगभग इंडिविजुअल्स लबास ना पहुंच पाते हैं। जर्नी बड़ी लंबी होती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। बट सवाल यह आता है कि जब इंडिविजुअल सेलेक्ट हो जाता है और उसके घर पे पहली बार लबासना की तरफ से लेटर आए कि जी आपको कंग्रेचुलेट किया जाता है और साथ ही साथ आपको यह बताया जाता है कि आपको XYZ डेट को लबासना पहुंच जाना है, जहां से आपकी फाउंडेशन कोर्स शुरू होने वाली है। दैट मीन्स पहला पड़ाव आपके सिलेक्शन के बाद का। तो ऐसे में हम इस वीडियो में यही चीज जानने की कोशिश करेंगे कि जिस ड्रीम को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, उस ड्रीम में जब सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में किन चीजों पर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से या फिर यूपीएससी का जो प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वहां पर हमें क्या माइंडसेट डेवलप करने की जरूरत है, जिसको लेकर के आप देखोगे कि इंडिविजुअल्स के घर पे जो आईएएस सेलेक्ट होते हैं ना, उनको लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिसौरी की तरफ से ये लेटर आता है और इस लेटर में बहुत कुछ बताया जाता है कि आपने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन हुआ है, ये आप कह सकते हैं कि आपने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन को क्रैक करके ये जगह हासिल की है। ऐसे में लबासना की तरफ से आप लोगों को आप या जो इंडिविजुअल है उनको ये कहा जाता है कि भाई आपका फाउंडेशन कोर्स है वो स्टार्ट होगा। अब आप देखिए कि जो 2024 में फॉर्म्स निकले थे, नोटिफिकेशन 2024 का, और उनकी भर्ती जो है वो 2025 में होगी। तो उन लोगों के लिए ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप मैं यहां पे बता रहा हूं कि जिन लोगों का सिलेक्शन होगा ना तो उनके पास में ये लेटर आएगा, राइट। और ये लेटर कैसा होता है, क्या इसके बाद की प्रोसीडिंग्स होती है, वो मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूं। याद रहे कि अभी तक जितने भी बैचेस आईएएस के तौर पे, आईपीएस, आईएफएस इनकी एंट्री हो चुकी है ना, तो उनके फाउंडेशन कोर्सेज का नंबर अगर बताऊं तो जो 2023 का नोटिफिकेशन था उन लोगों का रिजल्ट आया 2024 में, और उन लोगों का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हुआ अगस्त 26 से लेकर के नवंबर 29 2024 तक, ठीक है। और अब जिन लोगों ने 2024 की एग्जाम के आधार पर इंटरव्यू दिए हैं या दे रहे हैं, उनका जो रिजल्ट आएगा वो होगा आपका 2025 का, और उनका जो फाउंडेशन कोर्स होगा वो होगा 100th होगा। उसकी डेट अभी फाइनल नहीं है, डेट अभी फाइनल होगी जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में। बट 99th जो प्रीवियस बैच जो था ना, उसकी डेट मैं आपको यहां पर टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूं, क्या अगस्त से नवंबर के बीच में थी, और यही चीज आपको देखने को मिल जाएगी मोरलेस अभी के टाइम पे। बताया जाता है अगस्त से दिसंबर के बीच का टाइम जो है वो लबासना के द्वारा पिक किया जाता है। इससे रिलेटेड जब रिजल्ट आ जाता ना तो उसके बाद में आपको प्रॉपर वेबसाइट पे जाकर के, लबासना की जो वेबसाइट है वहां जाकर के अपने आप को एनरोल करना होता है। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको ध्यान रखते हुए रजिस्टर करना होता है। सेम पैटर्न पे आईपीएस ऑफिसर्स के साथ में भी होता है, उनका भी अपना अपॉइंटमेंट लेटर आता है, कॉल लेटर आता है, एक तरीके से ये कहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो लेटर है इसको मैंने ब्रेक करके और थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा करके, जिससे कि आप देख सको कि इसमें क्या क्या चीजें मेंशन की हुई रहती हैं। अब सवाल यह आता है कि जब इंडिविजुअल अपना एग्जाम, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू क्लियर कर देता है तो उसके बाद का ये जो काम है फाउंडेशन कोर्स, ये पहला कदम है। इसमें क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहली चीज, अभी तक अगर मोटा मोटा देखें तो इन सर्विसेज की जो ट्रेनिंग है, भाई सीधी बात है, एक इंडिविजुअल ने अभी तक तो किताबी ज्ञान लिया है, किताबी ज्ञान से हमें प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाना है ना, तो उसके लिए आपके पास में एक प्रॉपर, कहता ना कि ट्रेनिंग होनी जरूरी है। और वही चीज यहां पर फाउंडेशन कोर्स में होती है जो लगभग लगभग 15 हफ्तों तक चलती है, ठीक है। इसमें एक इंडिविजुअल को पूरा फाउंडेशन दिया जाता है, उनको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का मौका मिलता है। इसमें आप देखोगे कि कैसे आप एक टीम वर्क या टीम के तौर पे काम कर सकते हैं, कैसे आप एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से रियल इंडिया जो कि गांव में बसता है, उस उन गांव में जाकर के उनकी रियलिटी को देखते हुए फिर आगे आप काम कर सकते हो। तो मेन जो फाउंडेशन कोर्स का ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो ये कि जो ऑफिसर ट्रेनी है ना, उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर करना। दूसरा, जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या एक्चुअल में चैलेंजेस आते हैं एक सिविल सर्वेंट के सामने। तीसरा, एक इंडिविजुअल को कैसे अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है जिसके चलते वो खुद भी अपने आप को मैनेज कर सके और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी मैनेज कर सके। साथ ही साथ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी यहां पर आना जरूरी है, क्योंकि एज अ टीम आपको काम करने के लिए समझना होगा कि किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, कैसे आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए काम करते हैं। जैसे कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए, लोग बोलते हैं कि हाँ भाई लॉबिंग बहुत ज्यादा होती है। अरे भाई, लॉबिंग जो है वो एक एक्सट्रीम लेवल है
जबकि उसके पहले की जो शुरुआत होती है वो टीम वर्क से ही होती है बेसिकली, राइट। तो वो चीजें यहां पर होती है। अब देखो इसमें जो लाल बहादुर शास्त्री हमारी जो लबासना है यहां पहुंच जाते हैं ना लोग, तो उन लोगों को क्या क्या करने को मिलता है। तो देखो शुरुआत तो एक तरीके से इनके अंदर एक होता ना मेंटली और फिजिकली आपको कनेक्ट करने का काम है, तो उसके लिए लेके जाता है हिमालयाज में ट्रैकिंग के लिए, जहां पर पूरी फैसिलिटीज होती हैं। एक बार को तो कोई चैलेंज आए एक इंडिविजुअल को ट्रैकिंग के टाइम पे पहाड़ों पे चढ़ना उतरना, फिजिकल हर्डल्स को क्रॉस करना, उसमें तो सपोर्ट देने के लिए पूरा सिस्टम होता है। साथ ही साथ पूरा एक पैरामिलिट्री फोर्सेस का ट्रूप भी उनके साथ होता है, जिससे कि उनकी प्रोटेक्शन भी हो सके और कहीं पर मान लो मेडिकेशन की जरूरत है तो वो दी जा सके, मतलब पूरी फैसिलिटीज। आप खुद सोचिए कि जब सिलेक्शन हो जाता है ना, तो उसके बाद में एक चीज इंश्योर करने की कोशिश की जाती है यूपीएससी के द्वारा। नंबर वन, कि आप लोगों ने तैयारी के दौरान जो मेहनत की है, जिसके चलते आपने दुनियादारी से अपने आप को कट ऑफ कर रखा है, तो एक बार चलो खुल के दुनियादारी देखो। एक तो ये, और दूसरा इसी का उलट ये भी एक्सपीरियंस कराया जाता है कि अब आपको एक्चुअल में ये देखना है कि भारत की सच्चाई क्या है, किस तरीके से आप डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, सोसाइटी, इकोनॉमी, सब चीजों को बैलेंस करके और फिर एक लीडर की तरह आगे बढ़ सकते हो। ये सारी चीजें इंश्योर करने का काम करती है वहां पर ट्रेनिंग के टाइम पे लबासना, राइट। अब ट्रैक के टाइम पे क्या होता है कि एक तो एडवेंचर करने की क्षमता, आप कितना रिस्क लेने की क्षमता करते हो, फिजिकली और साइकोलॉजिकली कितना ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग समझ पा रहे हैं। साथ ही साथ वहां पर जो भी एनिमल्स हैं, फ्लोरा फौना है, उसको अभी तक आपने किताबों में देखा है, अब रियल में देखो और उनके साथ में अपनी कनेक्टिविटी देखो कि हाँ वाकई में मुझे इन जानवरों के लिए, इन पेड़ पौधों के लिए क्या ड्यूटी वहां पर परफॉर्म करनी है। अब आप सोचो कितना ब्रॉडर। अब लोग तो बोलते हैं कि हाँ भाई क्या स्वदेश दर्शन के लिए जाना होता है, वो सारी चीजें भारत यात्रा पूरी होती है। अरे भाई वो भारत यात्रा इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के हिसाब से होती है। आप जब पहुंचेंगे ना तब इस इंटेंसिटी को समझेंगे। गवर्नमेंट 1 रुपया भी आपके ऊपर खर्च कर रही है तो उसमें उस गवर्नमेंट के 2 पर्पज है। पहला पर्पज कि आप अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आए, और दूसरा पर्पज कि आप समझें कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने के पीछे तो नहीं हो कहीं पे, ठीक है। तो वो चीजें, तो ट्रैक का तो हो गया आपका। फिर विलेज विजिट भी कराई जाती है। विलेज विजिट में क्या हो गया, आप गांव में जाओ, गांव में जाकर के लोगों से पूछो क्या प्रॉब्लम्स चल रही है भाई आपके, किस तरीके से गवर्नमेंट की स्कीम्स का आपको बेनिफिट मिल पा रहा है, कौन सी स्कीम है जिसका ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, और आप स्कीम्स की लिस्ट बताओ और उनसे पूछो कि आपको क्या इन स्कीम्स का बेनिफिट मिल भी रहा है कि नहीं। पता पड़ा कि लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फर्जीवाड़ा कर रहा है, तो वो चीजें आप यहां पे ट्रैक कर पाओगे। और साथ ही साथ जो हमारे रियल इंडिया की हम बात करते हैं, तो उन लोगों को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, कैसे हम उनके साथ में कॉप अप कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ग्रामीण भारत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। और वहां पर चैलेंजेस ऐसे हैं कि आपने डेवलपमेंट के नाम पर रोड बनाने की कोशिश की ना, तो पता पड़ा कि वहां पर रोड को लेकर के पड़ोसी एक दूसरे को मारने काटने पे उतरे हुए हैं। तो ऐसे में एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच दी जाती है इस फाउंडेशनल कोर्स के ड्यूरिंग, ठीक है। इसमें पुअर्टी, इनइक्वालिटी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये सारी जो चीजें हैं इनको आपको नोटिस करना होता है, अपनी खुद की रिपोर्ट बनानी होती है और वो सबमिट करनी होती है। साथ ही साथ जिन चीजों में एग्जीक्यूशन में आपको जो इश्यू आ रहा है, फिर उन चीजों को आप प्रॉपर्ली कर पाए। ये एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई में ये काम करना होता है, ठीक है। जो फैंटेसी होती है ना दिमाग में, वो फैंटेसी के साथ साथ में रियलिटी भी आपको देखनी होती है। इससे बेनिफिट क्या मिलता है कि गांव की लोकल प्रॉब्लम्स का पता पड़ता है, ठीक है। क्या गांव की डायनेमिक्स होती है, कैसे वो लोग जी रहे हैं, कैसे उनकी रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है, राइट। गवर्नमेंट की या फिर जो नॉन गवर्नमेंटल जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनके क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, किस तरीके से हमें तैयारी आगे के लिए करनी, क्योंकि आप भी अब पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी मेकिंग का काम करने वाले हैं, राइट। साथ ही साथ आपको स्वच्छ भारत मिशन जैसे जो प्रोग्राम्स हैं उनमें आप इंटीग्रेटली काम करते हैं, ठीक है, लोगों को साथ लेकर के, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, उनके साथ में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उन सब चीजों को सुनते हो, ठीक है, तभी तो पता पड़ता है। फिर आपका आता है एक इंडिया डे। इंडिया डे में क्या होता है, जब आप इंडिया विजिट कर लेते हैं, बहुत सारी आप खुद की अपनी कल्चर तो जानते ही हैं, बट साथ साथ में आपने इंडिया जब विजिट किया तो इंडिया को भी समझा। अब आपको मौका दिया जाता है कि आप इंडियन कल्चर, जहां पर हम बोलते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको शो करते हुए इस रिच हेरिटेज को शो करो, एक मैनिफेस्टेशन लेकर के आओ। एक तरीके से हम कहते हैं ना कि पूरे देश के अंदर कितनी ज्यादा विविधताएं हैं, तो उसको एंजॉय भी करो और उसको समझो भी। ये सारे एस्पेक्ट्स आपके फाउंडेशन कोर्स के अंदर आते हैं। तो ये जो लेटर है ना, इस लेटर के बाद में आपकी शुरुआत यहीं से होती है, पहुंच जाते हैं जब आप लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो लेटर जब आता है ना, तो मैं बता रहा हूं, कई मैंने स्टेटमेंट्स देखे हैं कि यूं लगता है जैसे कि विराट कोहली ने जो कवर ड्राइव मारी होगी तो उसको कितना कंफर्टेबल फील होगा, कितना अच्छा फील होता है, एग्जैक्टली वैसे ही फीलिंग बोला हमें आई, राइट।
तो इस तरीके की फीलिंग को इंश्योर करने के लिए आप लोगों को भी दबा के मेहनत कर लेनी है, ठीक है। इसके अलावा पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से 26 जनवरी के उपलक्ष्य पे, पहले ही मैं बोल देता हूं, ठीक है, कल ही है अपनी 26 जनवरी, हैप्पी रिपब्लिक डे। तो इसके उपलक्ष्य पर आप लोगों के लिए गजब का सरप्राइज लॉन्च किया है। वो सरप्राइज क्या है? 80% तक आपको छूट दी जा रही है जितने भी ओनली आईएएस के यूपीएससी कोर्सेज चल रहे हैं वो, और ये चलेगा आपका 31 जनवरी तक। तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें। आपको लगता है कोर्स लेना है और या लेने की सोच रहे थे बट कुछ प्रॉब्लम थी अफोर्डेबिलिटी इश्यू से, तो आप यहां पर रिलाय कर सकते हैं।